पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा स्ट्रेटजी आप कभी नहीं देखे होंगे। आप 7 सप्ताह में सीखे हैं। अब यहाँ पर आपको टोटल चीज एक साथ 7 दिन में रिवाइज कर मैथ्स को खत्म करके रख दीजिए, फेंक दीजिए आप। लेकिन 8 सप्ताह में ये कर लेते हैं तो मैथ्स आपकी मुट्ठी में 90% लेते जाइए। मैं आपको लिख के दिया, मैथ्स में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर गलत लिखते हैं लेकिन आप स्टेप सही जा रहे हैं, आपको नंबर 2 महीने में किस तरह से हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, उन तमाम चीजों को आज के सेशन में कवर करेंगे। हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों आज का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज लास्ट 2 मंथ के परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आए। मतलब अब हमारे पास जो 2 महीने बचे हुए हैं, दिसंबर और जनवरी, इस दिसंबर और जनवरी में बच्चा हम लोग गर्दा मचाएंगे। बच्चा अब समय चला गया है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है। इस 2 महीने में किस तरह से हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, उन तमाम चीजों को आज के सेशन में कवर करेंगे। पहला चीज। दूसरा चीज बच्चा, पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा स्ट्रेटजी आप कभी नहीं देखे होंगे, जहां पर सिर्फ 2 महीने में एकदम एक एक चीज, जो तथ्य होगी, जो ट्रूथ होगी, जो फैक्ट होगी। ये नहीं कि बच्चा आप कर सकते हैं, आप 90% ले आ सकते हैं, आप 100% ले आ सकते हैं, नहीं। यहां पर जो बातें होंगी एकदम कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बातें होंगी। तो बच्चा चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है कि हमारा मुख्य गोल क्या होना चाहिए। आज जो हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, इस 2 महीने में हमारा मुख्य गोल क्या होना चाहिए, मेन गोल। सबसे पहला गोल जो हमारे पास है वो रिवीजन की होनी चाहिए। रिवीजन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस बच्चा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ही आपको एक इंसान की ओर बनाएगा। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस आपको उस चैप्टर पर पकड़ बनाएगा। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करते रहिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। दूसरा नंबर मुख्य फोकस, मेन गोल क्या है आपका, फुल सिलेबस कवरेज प्लस स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपका कवर पूरा एकदम सिलेबस कवर होना चाहिए। दूसरा आपका स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाए, एग्जाम बूस्ट हो जाए। तो हम लोग ये 2 महीने के स्ट्रेटजी में क्या मुख्य गोल के ऊपर बात किए, रिवीजन भी हो जाए, रिवीजन होने के साथ साथ स्ट्रांग प्रैक्टिस हो जाए, स्ट्रांग प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा सिलेबस भी हमारे साथ कवर हो जाए। सर 2 महीने में कवर वाली बात, हाँ। और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी देंगे आज के सेशन में। हम लोग एग्जाम किस तरह से बूस्ट किया जाए उसके लिए भी काम करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास अगर मैं 2 महीने की बात करूं, कितने महीने की, अगर हम 2 महीने की बात करते हैं तो 2 महीने में हमारे पास 8 वीक होंगे। दैट इज एक मंथ में कितने वीक हमारे पास, एक मंथ में बच्चा, एक मंथ में हमारे पास 4 वीक होंगे। और इस 4 वीक को, इस मंथ को मैं वीक में बांट कर काम किया हुआ हूं। किस तरह से, आपके पास पहला सप्ताह जो अब आप शुरू करने जा रहे हैं, इस पहले सप्ते में आपको डे 1 से लेकर डे 7 तक कुछ कार्य किया जाना चाहिए आपके द्वारा। क्या, सबसे पहले एक काम फोकस करिए, एनसीईआरटी लीजिए। एनसीईआरटी में चुपचाप टिक करना है और देखते जाना है, चीजों को समझते जाना। मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, एक सप्ते में 7 दिन में आपको 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर कवर करना है। ठीक है। और आपको किसके ऊपर फोकस करना है, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ऊपर, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के एग्जांपल के ऊपर। कॉपी निकालिए, कॉपी निकालकर नोट डाउन करिए मुझे क्या क्या करना है इस वीक। इस वीक आपका प्लानर क्या है, तो आपका सबसे पहला प्लानर है, आपको इस वीक करना क्या है, आपको 4 चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कर लेने हैं और उस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के साथ आपको उनके एग्जाम्पल कर लेने हैं। पहला 7 दिन आपको इतना ही मुख्य फोकस करना है। अब आइए, अगर आप पहले 7 दिन इस चीज को करने के लिए तैयार है तो एक डेयरी मिल्क आप अपने तरफ से खरीद कर खा लीजिएगा। बच्चा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। बेटा तू कर लेगा यार, ठीक है बेटा, तू कर लेगा, घबराना नहीं, हौसला रखो अपने आप में। तुम्हारे अंदर वो हौसला, तुम्हारे अंदर वो जुनून भी है, तू कर लेगा।
बेटा अगर जीवन में तुमको लग रहा है कि तुम थक गए हो, हार गए हो, तो अपने पिताजी को जाकर देखो, अपने माता जी की ओर जाकर देखो। जाकर देखो पापा मम्मी तुमको किस उम्मीद से तुमको पढ़ा रहे हैं। जाकर देखो तुम्हारे पापा मम्मी कितना खर्च तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। और ये भी जाकर देखो कि वो किस दुकान पर, किस ऑफिस में, कहाँ पर बैठकर किस तरह से वो काम कर रहे हैं। बच्चा लाख ताना सुनकर, लाख बुराइयों को सुनकर, लाख गाली सुनकर वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो उनके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा बच्चा। तो अपने अंदर के हौसलों, अपने अंदर के जुनून को पहचानिए बेटा, आप कर लीजिएगा। और आपके अंदर वो हौसला, आपके अंदर वो जुनून है, आप कर गुजरिएगा कुछ। ठीक है, तो अपने माता पिता से कुछ सीखिए, मेहनत करना सीखिए, मेहनत करने को जानिए। आइए ध्यान देते हैं। दूसरा सप्ताह मतलब पहला सप्ताह क्या करना है, हमें एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने, कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा सप्ताह, सर दूसरे सप्ताह में बच्चा हाई वेटेज चैप्टर को पकड़िए। कौन से चैप्टर? हाई वेटेज चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बोल भी दिया, ये चैप्टर हाई वेटेज के हैं और मैं करवा भी रहा हूं। क्या क्या? मैं एपी आपको करवा दिया, मैंने ट्रायंगल आपको करवा दिया, अब मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करूंगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर, मैंने आपको एपी पढ़ा दिया, मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ा दिया, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया। अब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। और ये चैप्टर हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, अत्यधिक है बच्चा। तो अपने अंदर ये सोचो कि हमको ये कर लेना है। मतलब 4 चैप्टर उधर हो गया आपका, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर यहाँ पर, 9 चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। कितने सप्ते में? 2 सप्ते में। बच्चा अब थोड़े से अपने अंदर एक स्पीड को बूस्ट करना होगा। अब अगर थक कर बैठ गए, हार गए, तो समझो मर जाओगे। ठीक है, समझो मर जाओगे। अगर थक कर बैठ कर हार जाओगे। अब आपके पास मात्र 2 महीने का समय है और इस समय थकना मना है, हारना मना है, डरना मना है, सोना मना है। अब इस समय कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। तो अपने अंदर हौसला को जगाइए और पढ़ने के ऊपर फोकस करिए। करना पड़ेगा, अब ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो करना क्या है आपको? आपके पास जो ये दूसरा सप्ताह है, इस दूसरे सप्ताह में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए। मैं आपको क्या किया हूं बता देता हूं। एपी के शॉर्ट रिवीजन को करवाया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फॉर्मूला है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन 3 वीडियो में क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। 3 वीडियो में कब क्वेश्चन कवर, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन कवर, ट्रायंगल क्वेश्चन कवर, शॉर्ट रिवीजन क्वेश्चन कवर, शॉर्ट रिवीजन क्वेश्चन कवर। बस यही करना है आपको। तो मैं एपी करवा दिया, ट्रायंगल करवा दिया, स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया। मतलब बच्चा 12 चैप्टर या 13 चैप्टर कुल है, आपको मैं 9 चैप्टर खत्म करवा दिया यहां तक। अगर आपके अंदर हौसला, आपके अंदर जुनून है तो आप कर गुजरिएगा ये सब। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला रिवीजन जो आपको, अगर आप चाहते हैं इस वीक 8 जो आपका वीक 2 है, ठीक है, आप अगर चाहते हैं जो दूसरा सप्ताह मेरा सफल रहे, तो दूसरा सप्ताह जो आप करने जाएंगे उसमें ये 5 चैप्टर कर लीजिए। और ये 5 चैप्टर में मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला रिवीजन को एक साथ कंपाइल करके आपको आपके अपने चैनल द मास्टर जी क्लासेस में मैं अपलोड कर दिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए और बताइए कि भाई देख रिवीजन कैसे होता है, भाई देख कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए आइए वीक नंबर 3 में चलते हैं। तो चीजों को समझिए, 9 चैप्टर यहां तक कवर हो गया है। अब ज्यादा माथामारी नहीं करना, करना क्या, ध्यान देना है। जो हमारा 15 से 21वां दिन है, 15 से 21वां दिन है, इस दिन हमें क्या करना है, तो हमें सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मतलब सैंपल पेपर का यह सप्ताह है। यह सप्ताह किसका आ गया? वीक 3 इज अ वीक ऑफ सैंपल पेपर। मतलब ये पूरा सप्ताह आपको मैं किसका सप्ताह घोषित कर दिया? तीसरा सप्ताह सैंपल पेपर का सप्ताह है। और इसमें करना क्या है आपको? इसमें आपको करना है 3 सैंपल पेपर बनाने हैं। कितने सैंपल पेपर? बच्चा मैं नहीं बोल रहा हूं आप 15-20 कर लीजिए 7 दिन में ना, 3 सैंपल पेपर करिए और इस 3 सैंपल पेपर के आप एनालिसिस करिए।
एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, आज करिए कल करिए लेकिन करना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं ये एक लक्ष्मण रेखा है, इससे पार मत करिएगा, इसके अंदर ही रहिएगा और एक एक चीजों को सुनते जाइएगा। सैंपल पेपर का यह सप्ताह है। इस सप्ते आपको 3 सैंपल पेपर बनाना है और इस 3 सैंपल पेपर में बच्चा आपको एनालिसिस करना है, जो मुख्य तौर पर जो सही है ठीक है, जो गलत है क्यों गलत है, उसके मुख्य तौर पर सॉल्यूशन किस तरह से होंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बनाकर विद इन एन आवर वो वीडियो आपके सामने रहेगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं चौथा सप्ताह जो कि हमारे लिए दिसंबर का अंतिम सप्ताह रहेगा, वह सप्ताह क्या होगा? यह सप्ताह को मैं किसमें बांट दिया? मैंने इस सप्ताह को PYQ में बांटा। तो मेरा पहला सप्ताह 4 चैप्टर, दूसरा सप्ताह 5 चैप्टर, तीसरा सप्ताह सैंपल पेपर का, चौथा सप्ताह किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो तीसरा मैंने क्या घोषित कर दिया उसको? सैंपल पेपर। चौथा मैं किसको घोषित कर दिया? PYQ का सप्ताह। अब अगर देखते हैं तो हमें क्या करना है? सॉल्व लास्ट 5 ईयर PYQ। पिछले 5 साल के PYQ को आप सॉल्व कर डालिए बच्चा, एकदम खत्म कर दिए बच्चा। ये सोचिए किस लेवल का मैंने इसके पीछे मंथन किया, मेरे टीम ने मंथन किया कि नहीं भाई इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 5 साल सैंपल पेपर वीक, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर खत्म, कंपाइलेशन 9 चैप्टर मैं यहां पर खत्म कर दिया आपका। यहां पर 5 साल के मैंने सैंपल पेपर करवा दे, 90% क्या 95% दिला दूंगा यार, लेकिन फोकस पहले इसके ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर करना क्या है आपको? पिछले 5 साल के जो PYQ है उनको रट डालिए, देख डालिए, एनालिसिस कर डालिए एक एक चीजों को। फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे ट्रायंगल के, पॉलिनोमियल के, AP के, इन चैप्टरों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। AP के तो अक्सर रिपीट होते हैं, ट्रायंगल के तो समझिए रिपीटेड ही है, एक दो नया बन जाता है। एक नया बन गया तो ठीक, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल के वो रिपीटेड ही बनते हैं बचवा। अब अगर मैं बात करूं तो फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज ट्रायंगल, दैट इज पॉलिनोमियल, दैट इज AP, इन चैप्टरों के ऊपर मुख्य तौर पर फोकस करते हुए आपको चलना है। तो मेरा जो चौथा सप्ताह 2 दिसंबर का लास्ट है, उसमें मेरे को 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा डालना है। और किसके ऊपर? रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर। जब भी आप 5 साल के क्वेश्चन को बना रहे हैं, पलटे, हाँ सर ये रिपीट किया, लिख दीजिए AP, फिर रिपीट हुआ AP, फिर रिपीट हुआ AP, फिर रिपीट हुआ AP। ट्रायंगल के क्वेश्चन पिछले 5 साल में रिपीट हो रहे हैं सर, ट्रायंगल लिख दीजिए। किसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे? ट्रेंड को पकड़िए, वही आपका समय है। इस 7 दिन में 5 साल के क्वेश्चन को रगड़ डालिए, क्वेश्चन बनाइए, एनालिसिस करिए, क्वेश्चन बनाइए, एनालिसिस करिए। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैथ्स आपके मुट्ठी में रहेगा और आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए आइए अगले के ऊपर चलते हैं। दूसरा महीना, जहां जनवरी और अगले महीने में आपका एग्जाम। ये महीना आपके लिए खास रहेगा बच्चा, क्योंकि इस महीने में डर के साथ साथ पढ़ाई दोगुनी हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें फुल कमांड और एग्जाम मोड ऑन करना पड़ेगा। तो आपको अपने एग्जाम मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा और फुल कमांड होना चाहिए। नहीं सर, अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। चौथा वीक हो गया हमारा, 5वां वीक। मैंने आपको बताया ये 2 महीने को मैं वीक में बांटा, 2 महीने में कितने वीक? 8 वीक। तो 5वां सप्ताह आपके लिए जो आपका कमजोर चैप्टर है उसको पकड़िए यार। सर मेरा चैप्टर कमजोर ये है, अरे कुछ नहीं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो आपका कमजोर चैप्टर, उस चैप्टर को पकड़िए, खत्म कर डालिए, रिवाइज करिए। नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलिए सर इसके ऊपर आप शॉर्ट रिवीजन बनाइए, मैं पड़ाक से बनाकर आपको तुरंत दूंगा। ठीक है, रिवाइज ओनली 60% क्लैरिटी चैप्टर। मतलब अभी जो मैंने कहा, क्या कहा? जो चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है, मतलब आपने उसको पढ़ा हुआ है, धुंधला धुंधला है, 40-50% आपको लग रहा है कि सर आ रहा है, नहीं आ रहा है,
पकड़िए उसको, वो आपके लिए वीक चैप्टर है जो एकदम नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको ये क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको जो है रियल नंबर नहीं आ रहा, एकदम नहीं पढ़ना है, भूल से भी नहीं पढ़ना है। नया चैप्टर एकदम जो जीरो क्लैरिटी पर है, आप जो सोच रहे हैं कि एकदम नहीं हमको आता है, एकदम 0% आ रहा है, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना किसको है? जो आपको लगता है कि 50-60% से 40% भूल रहे हैं, वो कवर कर डालिए, वो आपके लिए वीक चैप्टर है, वो आपको नंबर बूस्ट कर कर देगा। तो 5वां सप्ताह आपके लिए वीक चैप्टर का सप्ताह है। पकड़िए वीक चैप्टर को, 40-50% जो बचा हुआ उसको भी कवर कर डालिए, देखिए आपका कहां पर ये चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां स्लाइड, जो कि छठा सप्ताह है आपका। ये छठा सप्ताह, 2 सप्ताह आपके एग्जाम में बचा हुआ रहेगा, और छठा सप्ताह आपके लिए क्या रहेगा? मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे। दैट इज, अगर आप मंडे को छठे सप्ताह में शुरू करते हैं तो अगला टेस्ट वेडनेसडे, अगला फ्राइडे, अगला संडे को देना पड़ेगा। एक मॉक पेपर आप डेली लगाइए, दैट इज अल्टरनेट डे पे एक दिन एनालिसिस। मतलब मंडे को अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर मंडे को टेस्ट दे रहे हैं तो ट्यूसडे को आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। मंडे को मॉक लगाइए, जितना लगा सकते हैं मॉक आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही लगाइए, अरे 2 लगा 3 लगा, लेकिन बच्चा पढ़ना सब है, मैथ्स के साथ साथ एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है। बच्चा एक चीज याद रखना, अक्सर बोर्ड के जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करके चलते हैं। बच्चा इग्नोर ना कर, वही तुम्हारे नंबर को बूस्ट करेगा। याद रखना, बिल्कुल भूल से भी इंग्लिश और हिंदी को जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं इग्नोर मत करिएगा। आइए अब यहां ध्यान देते हैं, तो छठा वीक है, उस छठे वीक में आपको हर एक अल्टरनेट डे पे आपको मॉक को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। एक मॉक पेपर आपको लगाना है और अगले दिन आपको अल्टरनेट डे पे उसका एनालिसिस करना है। मैं मिनिमम एक बोल रहा हूं, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, और हर एक दिन आप उसको एनालिसिस जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। और फॉर्मूला का जो नोटबुक है 5 मिनट उसको दीजिए, मतलब हर एक चैप्टर का जो मैंने पहले ही बताया हुआ था फॉर्मूला का बुक बनाइए, कॉपी बनाइए, छोटा सा फट 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 रिवाइज कर लिए, खत्म हो गया। आइए 7वां सप्ताह, जो लास्ट सप्ताह का एक पिछला सप्ताह बचा हुआ है, 7वां सप्ताह, फाइनल स्ट्रेटेजी वीक। अब यहां पर मेरा काम करेगा बुद्धि, अब यहां पर मोड शुरू हो चुका है, एग्जाम नजदीक है, सब कुछ एक्टिवेटेड मोड में, यहां किसी को कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अब आ गया है काल का समय। क्या है? 3 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्व कर डालिए। फोकस ऑन स्टेप मार्किंग, किस तरह से स्टेप मार्किंग हुआ बच्चा। मैथ्स में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर गलत लिखते हैं लेकिन आप स्टेप सही जा रहे हैं, आपको नंबर मिलेगा। 1 या 2 नंबर भी मायने रखता है। तो सीबीएसई के स्टूडेंट ये ध्यान देना कि स्टेप मार्किंग बहुत 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 जरूरी है। समझना कि अगर मैं स्टेप के साथ चल रहा हूं, भले मेरा आंसर गलत हो जाए, स्टेप अगर मेरा सही है तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा, और 1-2 नंबर मायने रखता है आपके एग्जाम में। याद रखना है ये सब चीजों को। क्या करना है? 7वां सप्ताह 3 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपको रिवाइज करने हैं, फोकस करने हैं आपको किस प्रकार से स्टेप मार्किंग लिया जाए, किस प्रकार से गिवन लिखा जाए, किस प्रकार से टू प्रूव लिखा जाए, क्या क्या है, एक एक चीजों को लिखा जाए। लिख कैसे सकते हैं, लिखना कैसे है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि किस प्रकार से बोर्ड में लिखना है। नीट राइटिंग लिखना सीखिए, डायग्राम जो ट्रायंगल बनाइएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम बनाइएगा, इसका प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। 8वां सप्ताह जो अंतिम सप्ताह है आपका, इस सप्ताह संग्राम का काल रहेगा, और इस सप्ताह आपको बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से स्कोर करना है। ध्यान देना है वीक 8 क्या है। वीक 8 लास्ट 9 डेज एग्जाम बोर्ड, लास्ट 9वां दिन रिवाइज करना है आपको। क्या फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्राफ्स को आपको देख लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन देखना है, क्योंकि अभी तक जो आप 7 सप्ताह में सीखे हैं, अब यहां पर आपको टोटल चीज एक साथ 7 दिन में रिवाइज कर कर मैथ्स को खत्म कर कर रख दीजिए, फेंक दीजिए आप। लेकिन 8 सप्ताह में ये कर लेते हैं तो मैथ्स आपके मुट्ठी में 90% लेते जाइए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। तो क्या
तो 8वां सप्ताह है, जितना आपने ये पढ़ा सभी चीज सातों सप्ताह में जो आपने पढ़ा, सातों वीक में जो आपने पढ़ा, उसको खत्म कर डालिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ट्रायंगल है, एपी है, पॉलिनोमियल है, इसको भूल से भी नहीं भूलना है, एक एक चीज को कवर कर कर खत्म कर दी। ठीक है, तो बच्चा यही था आज का सेशन, यही था इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके स्ट्रेटजी को लेकर, जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा स्ट्रेटजी जो मैथ्स को यहाँ सिर्फ आएंगे 90% ले जाइए, ये ले जाइए, वो ले जाइए, अरे नहीं यार, सब ठीक है लेकिन कवर करना है आपको और अच्छे से कवर। ठीक है, चलिए बच्चा, मिलते हैं आपसे कल फिर क्वेश्चंस के साथ, रिविजन्स के साथ, नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।